हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विथ मयंक पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। जितने टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इन चीज़ों को इतने आसानी से हम पढ़ेंगे कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप समझिए कि ये चैप्टर आपका रेलवे में बहुत, रेलवे का मान लीजिए फेवरेट चैप्टर ये कहा जाता है। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से मिलना फिक्स है और अदर एग्जाम में भी कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मीन होता है क्या होता है, माध्य क्या होता है। एक सीरीज आपको दिया रहेगा एग्जाम में, एक सीरीज दी होगी, उसका माध्य पूछेगा मीन क्या होता है। तो सबसे पहले मीन हम देखते हैं होता क्या है। मीन, इसको हम बोलते हैं माध्य, और इसको हम बोलते हैं, इसको हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज, औसत। मीन को हम क्या कहते हैं, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, औसत कहते हैं। मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक, मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, ये जितनी भी संख्याएं जो सीरीज आपको दी रहेगी, जो सीरीज आपको दिया रहेगा उसमें कहेगा कि इसका मीन बताइए, माध्य बताइए। तो माध्य क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। इसका ऐड करेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं उसका ऐड, और जितनी संख्याएं हैं टोटल नंबर्स उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम सम की बात करें तो इसको जब ऐड करेंगे, 6 2 8, 2 10, 8 18, 10 28, 2 30, 30 10 40, 40 10 50, 54, 54 10 64, 64 81, टोटल क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 81। सम ऑफ टोटल नंबर हमने ऐड किया, हमको क्या मिला, 81। अब नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम भाग करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, 9। तो ये क्या है, मीन हमारा क्या मिला हमको, माध्य क्या मिला, 9। तो यही हमारा क्या होता है, माध्य। इसको हम एवरेज भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। तो माध्य हमको क्या मिला, 9। ठीक, और मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम देखते हैं। मीडियन जब हम निकालना होता है, माध्यिका जब निकालना होता है, तो इसके शब्द को ही देखिए, माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य वाली, मतलब बीच में जो संख्याएं हों वो हमको बताना है। जब मीडियन की बात आती है, मीडियन, माध्यिका। मीडियन क्या होता है, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। संख्या को या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर घटते हुए क्रम में। संख्या को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बीच में जो संख्याएं आपको दिखती हैं, सबसे बीच की जो संख्या होती है वही आपका क्या होता है, माध्यिका, मीडियन। जैसे अगर इस संख्या को हम लिखें क्या, या तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए क्रम में, जिसमें आपको आसानी हो। तो इसको हम क्या लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, फिर 2 2 2, उसके बाद फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12, 14, 18। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी 9 संख्या, यहाँ भी 9 संख्या। इसको हमने क्या कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में। संख्या को या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बीच की संख्या आपकी क्या होती है, मीडियन होता है, माध्यिका होता है। तो इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अगर इसमें क्या होगा, माध्यिका निकालना हो तो 2 तरीका होता है कि आप ढूंढिए कि माध्यिका क्या होता है। या तो आप पहले टर्म को कैंसिल करिए, लास्ट को, उसके पहले ये लास्ट में। अब ये एक टर्म बच गया, यही हमारा क्या हो गया, बीच का टर्म हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो हो गया, ये संख्या है हमारी ऑड थी। जैसे 5 संख्या अगर आपको दी हो तो 2 संख्या उसके आगे, 2 संख्या पीछे, बीच की संख्या हमारा आंसर हो गया। 7 संख्या दी है तो 3 संख्या आगे, 3 संख्या पीछे, बीच की संख्या हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा दिया है ऑड टर्म में। ये क्या है, ऑड टर्म है, विषम। लेकिन जब आपको अगर सम दे दिया जाए, सम इन द सेंस कि इसमें एक नंबर और बढ़ा दे, जैसे हमने लिया क्या, 2 2 6 8 9 10 12 14 18 20। अब यहाँ पे 10 संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ क्या हो गया, 10 संख्या हो गई। हमने क्या कहा,
बीच की संख्या हमको चाहिए, बीच की संख्या चाहिए। अगर इसी तरह से हम कैंसिल करें पहला दूसरा तीसरा तीसरा, लेकिन अब यहाँ देखिए अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो सारी संख्या कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमको बीच में क्या मिला, 2 संख्या मिला। ऑड टर्म होते हैं तो बीच वाला हमारा आंसर होता है, लेकिन जब इवन टर्म आता है, ये हमारा क्या हो गया, इवन टर्म हो गया। ठीक, ये हमारा इवन टर्म हो गया, सम, ये हमारा इवन टर्म हो गया। अब यहाँ पे 2 संख्या मिली, तो इन दोनों संख्याओं का हमको क्या लेना है, एवरेज। एवरेज मतलब 9 + 10/2 मतलब 19/2। जब कैंसिल करेंगे 2 9 18, 2 5 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो जब आपको 2 संख्याएं मिले विषम संख्या मतलब सम संख्या में हमें हमेशा 2 संख्या मिलता है, तो उन दोनों संख्याओं का हम एवरेज लेंगे तो वही हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने देखा, अगर संख्याएं सम में हैं तो बीच वाला हमारा आंसर हो जाएगा। संख्याएं अगर विषम में है तो बीच वाला हमारा आंसर हो जाएगा। संख्याएं का टर्म अगर सम है, nth टर्म अगर सम है तो हमारा बीच में 2 मिलेगा, उसका एवरेज लेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, ये हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो इस जो सीरीज दी है इसका माध्यिका क्या है, 9। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं 9। ठीक, तो माध्यिका हमारा हो जाएगा 9। आगे क्या है, मोड बहुलक। बहुलक इसका भी शब्द अगर आप देखेंगे अच्छे से तो बहुलक मतलब जो संख्याएं बहुत बार आई हैं, मतलब सीरीज में जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार लिखी गई हैं वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे सीरीज को आप देखेंगे तो 2 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। हम क्या निकालेंगे, मोड। मोड मतलब बहुलक। ठीक, अब हम निकालेंगे मोड। मोड मतलब बहुलक, जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार लिखी गई हों। एक सीरीज आपको दी गई है, उसमें जो संख्याएं सबसे अधिक बार लिखी गई है वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है। बाकी 6 एक बार है, 8 एक बार है, 12 एक बार है, 14 सिंगल है, 10 भी सिंगल है, 18 भी सिंगल है और 9 भी सिंगल है। सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो 2 बार आई हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। ठीक, तो इस सीरीज के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अगर यहीं पे संख्या और रिपीट हो जाए, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे सीरीज दी गई है 2 6 8 2 12 14 10 18 9, यहाँ पे एक संख्या हम और ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज एक ही है, यहाँ पे आपसे पूछा मोड बताइए, यहाँ पे आप 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 भी 2 बार है और यहाँ पे 9 भी 2 बार है। हमने क्या कहा कि सीरीज में जितने भी संख्या सबसे अधिक बार है, सीरीज में जो भी संख्या सबसे अधिक बार है वो हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ देखें 2 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है, तो अब हमारा क्या आंसर है, अब हमारा दोनों आंसर होगा, 2 और 9 दोनों ही हमारा आंसर होगा। अगर एक सीरीज आप देखते हैं जैसे 2 2 3 3 4 3 5 3 8 3, ये सीरीज दिया गया। अगर पूछा इसमें आप मोड बताइए, बहुलक बताइए, तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या हमारी आई है, 3। यहाँ भी 3 2 3 4 5, सबसे अधिक बार क्या है, 3। तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जो संख्याएं सबसे अधिक बार रिपीट होती है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है, बहुलक होता है। अगर कुछ सीरीज आपको ऐसे भी दे दी जाए जैसे 2 3 8 11 15 20, अगर इसमें पूछा कि कौन सी संख्या हमारा बहुलक है, मोड है, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी संख्या आपकी रिपीट हो ही नहीं रही है, कोई संख्या आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी टर्म बनते थे हमने देख लिया, अगर 2 रिपीट हो रहा है, 2 संख्याएं एक साथ आ रही है तो दोनों आंसर होंगे। जो संख्याएं सबसे अधिक बार आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। अगर कोई भी संख्या रिपीट ही नहीं हो रहा है तो 0 हमारा आंसर होगा। आगे हम देखते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि सबसे बड़ी संख्या का सबसे छोटी संख्या में घटाने से हमको क्या मिलता है, रेंज मतलब परिसर। तो यहाँ पे सीरीज यही दिया गया है, इसका हम निकालते हैं रेंज। ठीक, तो रेंज क्या होता है, परिसर। परिसर होता है जो सीरीज आपकी दी गई है,
रेंज का मतलब अगर आप समझ रहे होंगे तब भी है कि रेंज किस मतलब किस रेंज से लेकर किस रेंज तक है। एक मतलब होता है किस लिमिट है, एक लिमिट से लेकर दूसरी लिमिट तक पहुंच रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट बतानी है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या क्या है 18, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है 2। आंसर क्या आया 16। आंसर हमको क्या मिला, रेंज हमको क्या मिला 16। इस सीरीज के हिसाब से आंसर हमारा क्या है 16। तो वही चीज़ है कि रेंज परिसर क्या होता है, एक सीरीज में सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, वही हमारा होता है रेंज। ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एग्ज़ाम में ऐसे भी हम लास्ट में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे हम देखते हैं मीन डेविएशन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है। मीन डेविएशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशन बनता है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपका रिलेशन बनता है किसमें, मीन, मोड और मीडियन में। हमने मीन निकालना सीखा, माध्य निकालना सीखा, माध्यिका निकालना सीखा और बहुलक निकालना सीखा। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आपसे तीनों का रिलेशन देके पूछ लिया, जैसे माध्यिका और माध्य दे दिया, बहुलक पूछ लिया, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। बहुलक और माध्यिका देके माध्य पूछ लिया तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे हम देखते हैं मीन डेविएशन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है। माध्य विचलन, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे इन्हीं 4 पॉइंट से बनते हैं। क्योंकि मीन डेविएशन का डायरेक्ट रिलेशन आपको वेरिएंस से है, वेरिएंस का डायरेक्ट रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से है और स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट रिलेशन आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के हैं। एक समझेंगे आप तभी आप दूसरा कर पाएंगे, दूसरा समझेंगे तभी तीसरा कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं 4 पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो मीन डेविएशन माध्य विचलन किस तरह से निकालते हैं, हमें पता है हमने माध्य कितना निकाला, मीन हमने कितना निकाला 9। मीन को हमने वहाँ पर लिखा है, इस सीरीज़ का मीन हमने निकाला 9। सीरीज़ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। सीरीज़ क्या है 9। तो सबसे पहले हम डेविएशन निकालते हैं। हमने क्या डेविएशन निकाल लिया, तो डेविएशन का हम मीन निकालेंगे। जैसे हम माध्य किस तरह से निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। अगर हम डेविएशन निकाल लें तो डेविएशन निकाल लेंगे तो मीन उसका हम निकाल सकते हैं। तो डेविएशन क्या होता है, हमने जो मीन निकाला है इसका हम डिफरेंस लेंगे इन सभी नंबर्स में। डिफरेंस मतलब अंतर लेंगे। ये 9 है तो 9 से ये कितना ज़्यादा और कितना कम है, तो ये 9 है तो कितना कम है, ये 7। ये 9 है तो कितना कम है 3, ये 7, ये 1। अब ये कितना ज़्यादा है 3, ये कितना ज़्यादा है 9 5 14, ये 1, ये 9 और ये 0। यही होता है डेविएशन। मतलब माध्य से जो हमने मीन निकाला है, माध्य निकालना है, उससे कितना ज़्यादा है कितना कम है, जितना ज़्यादा कितना कम, वही हमारा क्या होता है डेविएशन होता है, विचलन होता है। माध्य हमने निकाला 9, अब 9 से ये सीरीज में जो भी टर्म दिए गए हैं इनमें से ये टर्म्स कितने ज़्यादा हैं कितने कम है, वही हमारा क्या होता है डेविएशन होता है। अब इन डेविएशंस का अगर हम मीन निकाल लें तो वही हमारा मीन डेविएशन माध्य विचलन हो जाएगा। तो इनका अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे 7 3 7 1 3 5 1 9 0। हमने निकाला डेविएशन, ये मिला। अब इसको हम ऐड करेंगे, 7 3 10 3 13 14 3 17 17 5 22 1 23 9 32, नहीं सॉरी 7 7 14 3 17 1 18 3 21 5 26 26 1 27 27 9 36, कितना मिला 36 टोटल नंबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया डेविएशन, ये हमने क्या निकाला डेविएशन विचलन, ये हमने विचलन निकाला। अब मीन इसका निकालेंगे तभी तो मीन डेविएशन होगा, माध्य विचलन होगा।
इनमें टोटल नंबर सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 चौक 36। ये हमारा क्या हो जाएगा मीन डेविएशन। हमको कितना मिला 4। मीन डेविएशन हमको कितना मिला। अब हम देखते हैं वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस विचरण या प्रसरण। ठीक, अभी तक हमने देखा मीन डेविएशन क्या होता था। जो डेविएशंस होते हैं, जो हमने डेविएशन निकाला था उसका सम अपॉन टोटल नंबर्स हमने किया तो मीन डेविएशन हमको मिला। ये चीज़ें हमने देख ली। अब वेरिएंस क्या होता है इसको अच्छे से समझिएगा। वेरिएंस क्या होता है v इक्वल टू md²/n। अगर इसको आप याद करना चाहें तो याद कर लें कि md क्या होता है मीन डेविएशन। जो मीन डेविएशन हमने निकाला ये क्या है मीन डेविएशन। md का स्क्वायर बटे टोटल नंबर्स। मीन डेविएशन ये डेविएशन हमने निकाला, इसको आप d भी करिए, इसको d ही करिए क्योंकि डेविएशन का ही स्क्वायर हो रहा है। यहाँ d/d² जो हमने डेविएशन निकाला है इसका स्क्वायर बटे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है वेरिएंस। इसका जब स्क्वायर करेंगे 7 7 49 3 3 9 7 7 49, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का 25, 1 का 1, 9 का 81, 0 का 0। इसको अच्छे से समझिएगा। इसलिए हमने कहा था कि यहाँ जो भी पॉइंट है अगर एक चीज़ आपको समझेंगे तभी दूसरी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक हैं। अगर मीन डेविएशन आप समझेंगे तभी आपको वेरिएंस समझ में आएगा, तभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आएगा। हमने मीन डेविएशन निकाला, ये जो सीरीज है माध्यिका हमको 9 मिला था, उसका डिफरेंस हमने लिया 7 3 7 1, इस तरह से हमको क्या मिल गया डेविएशन मिल गया। अब उस डेविएशन को हमने क्या किया सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर किया तो हमको मिल गया मीन डेविएशन मिल गया, माध्य विचलन मिल गया। अब ये जो डेविएशन हमने निकाला है, ये जो डेविएशन निकाला है इसी का स्क्वायर हमने किया, क्या किया स्क्वायर, इसी का वर्ग किया अपॉन टोटल नंबर, ये वर्ग किया और अपॉन टोटल नंबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वेरिएंस। वही यहाँ पे लिखा v इक्वल टू d²/n। अब इसको जब हम ऐड करेंगे कितना, यहाँ पर हम क्या करेंगे सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। इसको जब ऐड करेंगे तो 49 49 98 99 100 181 181 25 201 206 224, कितना मिलेगा 224। अब संख्या कितना है 9, इसको जब डिवाइड करेंगे 9 दूना 18 18 4 22 9 चौक 36 8/9। यहाँ पर वेरिएंस हमको क्या मिला 24 सही 8/9, 24 सही 8/9। अच्छे से इसको आप समझिएगा। हमने क्या निकाला वेरिएंस कैसे निकाला, जो डेविएशन निकाला था उसी डेविएशन का हमने स्क्वायर किया, जो विचलन निकाला था उसी विचलन का हमने क्या किया स्क्वायर किया, उस स्क्वायर के सम अपॉन टोटल नंबर्स हमने किया तो हमको क्या मिल गया वेरिएंस मिल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं क्या होता है। मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है, हमने वेरिएंस क्या निकाला था वेरिएंस इज इक्वल टू d²/n, हमने यही किया था। वेरिएंस हमने निकाला था, जो डेविएशन आया था ये डेविएशन जो लिखा है इसका स्क्वायर करके टोटल नंबर से हमने डिवाइड किया था, ये हमारा क्या था वेरिएंस। अगर इसी पे हम रूट लगा दें ये हमारा क्या हो जाएगा रूट, इसी पे हम रूट लगा दें अब हमारा ये वेरिएंस नहीं रह जाएगा, अब हमारा ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हमारा ये SD हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर रूट को हम हटाएंगे और ऑलरेडी इसे हम क्या लिख सकते हैं v, ये हमारा वेरिएंस ही तो था, हमने ये तो लिखा था ना v इक्वल टू d²/n। अब d²/n को हम क्या लिख सकते हैं v, तो SD इक्वल टू √v ये हो सकता है। तो v इक्वल टू SD का स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब भी ये फार्मूले यूज होंगे। हमने क्या निकाला वेरिएंस हमने निकाला, पहले हमने मीन डेविएशन निकाला, ठीक मीन डेविएशन निकाला, डेविएशन का स्क्वायर किया अपॉन टोटल नंबर किया तो हमको वेरिएंस मिल गया, डेविएशन का स्क्वायर किया टोटल नंबर किया हमको वेरिएंस मिल गया। अब इसी पे हमने क्या लिखा रूट लगा दिया,
इसी पर हमने रूट लगाया तो हमको क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। इस पर हमने रूट लगाया तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एच डी बराबर अंडर रूट वी हो गया। अब वी निकालेंगे तो एच डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको इतनी पता हैं। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, मतलब विचलन गुणांक। विचलन गुणांक क्या होता है, हमने क्या निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकाला था, इसी का रूट, मतलब जो वेरिएंस आता है उसी को हम अंडर रूट लगा देते हैं, हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। मतलब 224/9 इसी पर हमने रूट लगा दिया, हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया था, एच डी बराबर। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हिंदी में लिखते हैं विचलन गुणांक। विचलन गुणांक, इसमें आपसे पूछा जाता है परसेंटेज की वैल्यू, आपसे हमेशा निकालने के लिए पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन गुणित 100, यही आपका होता है विचलन गुणांक। ये फार्मूला ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे हमने कहा वहाँ पे एस डी बराबर अंडर रूट वी, उसी तरह से ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने यहाँ पर निकाला। मीन क्या है, माध्य, माध्य जो वहाँ पर हमने निकाला है गुणित 100, ये आपका क्या होता है, विचलन गुणांक। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबको हमने बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट करके समझा है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहा होगा। कि स्टैंडर्ड डेविएशन, आपसे एक सीरीज़ दी गई है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, मतलब मानक विचलन पूछा गया है। सीरीज़ क्या है, 11, 7, 10, 13, 9 पूछा गया है, इसका मानक विचलन बताइए। हमने कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, एस टी बराबर अंडर रूट वी, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस होता है। सबसे पहले इसका हम मीन निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, माध्य, क्योंकि हमने देखा था कि मीन हमने निकाला और मीन निकालने के बाद हमने डेविएशन निकाला, डेविएशन निकालने के बाद हमें क्या मिला था, वेरिएंस मिला था। उसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जब तक आप माध्य नहीं निकालेंगे, आप उसका मेन डेविएशन नहीं निकालेंगे, तो आप वेरिएंस नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन निकालते हैं सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। इसको जब ऐड करेंगे 11, 7, 18, 18, 10, 28, 28, 10, 38, 38, 3, 41, 9, 50, क्या है 50, संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिवाइड करेंगे 10, तो मीन कितना आया हमको, मीन हमको मिला कितना, 10, माध्य मिला हमारा 10। अब माध्य 10 मिला तो हम डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। अब डेविएशन जब हम निकालेंगे तो इस नंबर से कौन सा नंबर कितना ज़्यादा है कितना कम, वही हमारा क्या होता है, डेविएशन होता है। ये 10 है, ये कितना ज़्यादा है 1, ये कितना कम है 3, ये 0, ये 3 और ये 1, ठीक। अब इसका हमने क्या कहा था, डेविएशन का स्क्वायर हम करते हैं, डेविएशन का स्क्वायर बटे n, यही हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। हमने अभी यही देखा था कि डेविएशन की स्क्वायर बटे टोटल नंबर, ये हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। इसका जब स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको ऐड करेंगे 9, 9, 18, 2, 20, 20 डिवाइड बाई 5। अब इसको जब काटेंगे 4, हमारा क्या मिला, ये वेरिएंस, वेरिएंस क्या मिला 4। यहाँ पर हमने वही देखा डी स्क्वायर बटे n, डेविएशन का स्क्वायर बटे n हमारा क्या मिलेगा, वेरिएंस मिलेगा। अब यहाँ पे एस टी, अब यही एस डी हमसे पूछा है, एस डी अंडर रूट वी। एक बात और यहाँ पे देखना है, ये अंडर रूट वी हमेशा हमारा मॉड में होता है। मॉड में रहने का मतलब कोई भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 9, तो बाहर हमेशा ±3 आएगा। अंडर रूट जब टूटता है तो बाहर हमेशा ± दोनों में आता है। लेकिन यहाँ पे मॉड लगने की वजह से हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू बाहर लेते हैं, हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे एस टी इक्वल टू अंडर रूट वी कितना मिला हमको 4, बाहर लेकिन कितना आएगा, सिर्फ प्लस में 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, मानक विचलन पूछा है, तो आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकालने के लिए आपको मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको मीन निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सीरीज़ दिया गया है 8, 6, 8, 7, 8, 6, 8, 7 पूछा गया है। इसका मोड निकालिए और मीडियन निकालिए। क्या पूछा है, मोड और मीडियन, बहुलक और माध्यिका। तो माध्यिका हमने कहा था कि माध्यिका हम किस तरह से निकालते हैं, सीरीज को हम या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में, और सबसे बीच वाला हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है 6,
1 2 3, 3 क्या है 6 है, 6 से बड़ा क्या है 7, 7 कितनी बार है 1 और 2, 7 कितनी बार है 2। अब सबसे बड़ा क्या है 8, 1 2 3 4, 8 कितनी बार है 4, 1 2 3 4, ठीक। अब बीच वाला क्या है हमारा आंसर है, फर्स्ट को लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड। अब ये क्या है ऑड नंबर है, तो बीच वाला हमारा क्या है 7, आंसर हो जाएगी। ये हमारा क्या निकला माध्यिका मीडियन। अब पूछा है मोड, मोड क्या है बहुलक, जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आ रही हैं वो हमारा क्या है आंसर। यहाँ देख रहे हैं 8 हमारा कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो मतलब 7 और 8 हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन, विचरण दिया गया है, विचरण आपको दिया गया है और पूछा गया है मानक विचलन बताइए, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था एच डी इक्वल टू अंडर रूट वी, एच डी हमको निकालना है, ठीक, एच डी हमको निकालना है। अंडर रूट वेरिएंस कितना दिया 144, हमने देखा ये मॉड में रहता है, मॉड में रहने की वजह से बाहर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में 12। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको एच डी दिया हुआ है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन दिया हुआ है 6, ठीक, मानक विचलन दिया हुआ है 6, हमसे वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस बताइए, वेरिएंस बताइए, विचरण या प्रसरण है, विचरण या प्रसरण बताइए। तो वही फार्मूला एच डी बराबर अंडर रूट वी, एच डी आपको दिया गया है 6 अंडर रूट वी, ठीक, अंडर रूट वी। अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जनसंख्या का मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दिया गया 4.5, आपसे पूछा गया कि प्रसरण बताइए, प्रसरण क्या होगा। तो वही फार्मूला जिस पे हमने कहा था कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 क्वेश्चन आपसे इसी फार्मूले पे पूछे गए हैं। तो एच डी बराबर क्या होता है अंडर रूट वी, तो एच डी यहाँ पर दिया गया है मानक विचलन 4.5, अंडर रूट वी हमको निकालना है। अंडर रूट हटाने के लिए हम बहुत सारी स्क्वायरिंग करते हैं, 4.5 का स्क्वायर बराबर वी हो जाएगा, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.25, 45 का स्क्वायर 20.25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने मीन मीडियन मोड रेंज सारी पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं, उसके बाद इस पे बेसिस हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। आप इन चीज़ों को रिवीजन करिए।